नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इतिहास का जो सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्नों का एमसीक्यू चल रहा है, तो दोस्तों उसमें जो है कि प्राचीन इतिहास की 5 क्लास थी जो कि खत्म हो गई है। अब दोस्तों चल रहा है, आज क्लास 9 है, उसमें मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है कि अकबर का जब शासन काल था उस समय मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था। ठीक, क्या पूछ रहा है? वित्त मंत्री कौन था। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन 4 दिया है, इसमें से देखते हैं क्या सही है। ऑप्शन ए राजा टोडरमल, ऑप्शन बी मानसिक प्रथम, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी तानसेन। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन जानते हैं कौन सा उत्तर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल, तो इसमें जो है कि टोडरमल ने जो भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, ख्याति का मतलब जैसे मतलब जो मतलब अपना जो काम किया था उसके बारे में। तो अकबर ने अपने शासन के 24 वर्ष जो है ना, मतलब 1580 में आईना दरसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई एक कर प्रणाली को शुरू करके वो मुगल कानून व्यवस्था को जो कि अस्थायी स्वरूप प्रदान किया था। ठीक ना। तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या दोस्तों 2 क्या दिया है? भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान क्या? पहला उद्यान मकबरा कौन था? माने कौन सा था? ठीक ना। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल का मकबरा। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन जो बी दिया है यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि राइट उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है कि इसमें थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। जो ऑप्शन जो 2 दिया है, क्या दिया है? ऑप्शन हुमायूं का मकबरा मैं बताया हूँ ना। तो इसमें थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि जो हुमायूं का मकबरा एक वर्गाकार उद्यान के केंद्र में अवस्थित था। ठीक ना। यह जो कि 4 भागों द्वारा 4 मुख्य भागों में विभाजित है। ठीक ना। और ये जो है कि इस मकबरे में दोहरे गुंबद का मतलब जानते हैं ना, जो गुंबद बना सा होता है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक। तो अब ये चीजें जो मतलब ये जो दोहरे गुंबद के बारे में आप लोग समझ ही गए होंगे, गुंबद का मतलब क्या होता है। ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया है? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? समझिए, अकबर जो है कि हाँ अपने जो दरबारी संगीतज्ञ मतलब जो गाने बजाने वाले संगीतज्ञ के रूप में उसने किसे नियुक्त किया था। ठीक ना। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या मतलब ऑप्शन ए देखते हैं, अबुल फजल, ऑप्शन बी मियां तानसेन, ऑप्शन सी राजा बीरबल, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आज जो ऑप्शन बी दिया है यही हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। तो मियां तानसेन। ठीक। तो आइए थोड़ा मियां तानसेन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो तानसेन अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था, मतलब संगीत मतलब था। ठीक ना। और ये मतलब अबुल फजल के अनुसार पिछले 1000 वर्षों में जो है ना कि भारत में तानसेन जैसा संगीत पैदा ही नहीं हुआ। ठीक ना। तो आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? अब देखिए, अब अबुल फजल को पूछ दिया कि वो किस सूफी संत के पुत्र थे। ठीक ना। तो अब आइए देखते हैं। ऑप्शन है शेख मुबारक, ऑप्शन बी हजरत ख्वाजा, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन चिराग, ऑप्शन डी बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक। तो आइए देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। तो इनका आंसर कौन सा दिया है? जो ऑप्शन ए शेख मुबारक दिया ना, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं इनके बारे में थोड़ी। जो अबुल फजल शेख मुबारक नागौरी का द्वितीय पुत्र था। ठीक ना। उनका जो उसका जो जन्म जो है कि 14 जनवरी 1591 को 1551 को हुआ था। और अबुल फजल ने जो है कि अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना भी की थी। ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 क्या है दोस्तों? बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? अब देखिए, अभी बीरबल के बारे में पूछ दिया। बीरबल तो ठीक है सलाहकार था, लेकिन ये पूछ दिया किसकी अदालत में। ठीक। तो हमें लगता है, आइए देखते हैं। जानने को तो सभी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों ये बड़ी प्रचलित अकबर बीरबल की कहानी है। तो ऑप्शन ए जो बी दिया है वही है आप लोग का राइट आंसर, अकबर। ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या जो है कि क्या बोलते हैं, प्रश्न संख्या कौन था? छठवां है।
छठे पे आते हैं। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? ठीक, मुगल सम्राट जो था ना, उसका जो है कि विश्वसनीय सेनापति कौन था? ऑप्शन ए राजा टोडरमल, ऑप्शन बी मानसिंह प्रथम, ऑप्शन सी बीरबल, ऑप्शन डी तानसेन। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कौन सा है। जो ऑप्शन अभी दिया है ना, ये हम लोग का राइट आंसर है, मानसिंह प्रथम। ठीक, तो थोड़ी सी मान सिंह जो प्रथम थे, तो कहने का मतलब है कि मान सिंह आमेर, मतलब आमेर, मान सिंह आमेर, ठीक ना। आमेर, आम्बेर का मतलब के कछवाहा राजपूत राजपूत राजा थे, ठीक ना। उन्हें मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। 7 क्या दिया? निम्नलिखित में से किसने दिन ए इलाही आरंभ किया था? ठीक, आइए देखते हैं कौन सा, मतलब कौन आरंभ किया था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों आप लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अकबर। ठीक, जैसे कि 1582 ईस्वी में अकबर ने दिन ए इलाही, मतलब इस दिन ए इलाही को जो है कि शुरू किया था। और इसके अंतर्गत जो है जानते हैं, अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को वो जो है कि सम्मिलित कर दिया था, ठीक ना। इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास भी किया था, ठीक ना। अब आइए प्रश्न संख्या 8 पे। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? एक, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? तो ऑप्शन है नगीना मस्जिद, ऑप्शन बी जो है कि मोती मस्जिद, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी बादशाही मस्जिद। ठीक, तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है कि ए दिया है, नगीना मस्जिद। ठीक, तो नगीना मस्जिद, जैसे कि इस मस्जिद का निर्माण जानते हैं कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। नगीना मस्जिद की जो बालकनी है ना, शाही महिलाएं वस्तुओं की मतलब जो ये बालकनी थी ना, तो वहां से जो शाही महिलाएं थी वो वस्तुओं की खरीदारी करती थी। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 आप लोग का देखिए क्या कह रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9। तो ये प्रश्न संख्या 9 ये दिया है कि निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का, किसका दोस्तों, पंचमहल का निर्माण करवाया था? ठीक, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन को थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। ठीक, तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए जो है अकबर, यही सही है, ठीक ना। तो ये जो है कि इसमें थोड़ा सा पंचमहल में इसमें पंचमहल, अब आते हैं कौन सा दिया है, फतेहपुर सीकरी पंचमहल का। ठीक, इसमें थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अकबर ने जो आगरा के 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजमहल सह किले का निर्माण किया था, ठीक ना। अब आइए प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों देखिए क्या दिया है। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था? ठीक, तो दोस्तों आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 1534, ऑप्शन बी 1526, ऑप्शन सी 1502, ऑप्शन डी 1601। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1601। ठीक, यह दरवाजा जिस शैली में, जैसे ही यह दरवाजा जिस शैली में बना हुआ है उसे जानते हैं क्या बोलते हैं? अर्ध गुंबदीय, अर्ध गुंबदीय दरवाजा शैली कहते हैं, ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। अब बुलंद दरवाजा किस स्थान के महल का मुख्य प्रवेश द्वार भी कहते हैं? ठीक, तो आइए ऑप्शन ए देखते हैं, आमेर का किला, ऑप्शन बी ग्वालियर का किला, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरे का किला। तो दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जानते हैं कौन सा? ऑप्शन जो सी दिया है फतेहपुर सीकरी, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। जहांगीर किसका पुत्र था? ठीक, प्रश्न क्या है कि जहांगीर किसका पुत्र था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों हम लोग का जो ऑप्शन जो सी दिया है यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा अकबर। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। 13 दोस्तों क्या दिया? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। ठीक, अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। जो आप लोग का राइट उत्तर दिया है, जो आप लोग का आंसर है वो है जहांगीर। ठीक,
ऑप्शन जो सी दिया है वही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जो है कि जो थोड़ा जो मुगल सम्राट जहांगीर जो है ना, ये मेहरुनिसा जो थी, ये 1611 में विवाह कर लिया उससे, ठीक ना। और रुकिए थोड़ी सी लाइट, उससे जो है कि विवाह कर लिया, ठीक। और उसे नूरजहां विश्व ज्योति को और उसे क्या किया, उसे नूरजहां विश्व ज्योति की जो है उपाधि प्रदान किया, ठीक ना। अब उसके बाद जो है कि अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। 14 क्या दिया? शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी किस वंश का शासक था? अब देखिए, अब पूछे कि शाहजहां कब से कब तक जो है कि कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी हर्यक, ठीक। दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर जानते हैं कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो ए दिया है यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक। किस वंश का था, कब शासन किया, ठीक ना। वो जो है कि अब इसको अब आते हैं प्रश्न संख्या इस पे 15 पे, ठीक। प्रश्न संख्या 15 देखिए दोस्तों क्या दिया है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए मुराद मिर्जा, ऑप्शन जो बी दिया है बसरुतुन्ना लुफ्ताला, ऑप्शन सी शाह सूजा, ऑप्शन डी दारा सिको, ठीक। आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जानते हैं दोस्तों कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन जो ये ऑप्शन जो 15 का जो है, ऑप्शन जो डी दिया है यही आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 दोस्तों क्या दिया है? फ्रांस यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया? ठीक। ऑप्शन है 1656, ऑप्शन बी 1678, ऑप्शन सी 1658, ऑप्शन डी 1662। तो दोस्तों हम लोग का जो उत्तर हो जाएगा वो जानते हैं कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है जो 1656 दिया है यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जैसे कि कहा गया है कि जो 1656 से बर्नियर जो है कि 1658 ईस्वी तक जो भारत में 12 वर्ष तक रहा, वह पेशे से चिकित्सक भी था, ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। पंचमहल किसमें स्थित है? अब पूछिए पंचमहल किसमें स्थित है? ऑप्शन है हवा महल, ऑप्शन बी ग्वालियर का किला, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरे का किला। तो ऑप्शन जो सी दिया यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी, ठीक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके लिए किया था, ठीक। तो आइए देखते हैं किसके लिए किया था। जो ऑप्शन जो है कि 18 का जो डी दिया है मुमताज, ठीक। मुमताज के लिए जो है कि उन्होंने किया था, ठीक। इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। करने का मतलब कि ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर है, ठीक। ये सभी लोग जानते हैं, धरोहर मकबरा है। यह संगमरमर के ऐसे अद्भुत वास्तुकला का निर्माण है जो श्रेय मुगल शासक शाहजहां को जाता है, ठीक ना। और उन्होंने जो है कि अपने जब उन्होंने अपने प्रिय पत्नी जो उनकी मुमताज थी उनके लिए मुमताज महल और उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक ना, जिनकी याद में जो है कि उन्होंने करवाया था। और ताजमहल का वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब, ठीक। तो हम लोग का जो है कि ऑप्शन हो जाएगा जो मतलब हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का जो ऑप्शन जो सी दिया है यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। 20 हम लोग का क्या दिया है और यह जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो अंतिम प्रश्न है उसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? मतलब किस देश किस राज्य में, मतलब कहाँ स्थित है, ठीक ना। डॉट डॉट का मतलब है कि कहाँ स्थित है, ठीक। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी जयपुर, ठीक। ऑप्शन जो ए दिया है यही हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, मतलब यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि इसके बारे में हम लोग थोड़ी देखते हैं कि जो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीपना जो है करवाया था 1569 से 1570 ईस्वी में, ठीक ना। इस मकबरे का जो नक्शा मिर्जा गियास ने
तो वो ईरान के वास्तुकार थे, ठीक ना, उन्होंने तैयार किया था, ठीक ना। तो दोस्तों आज का जो सेशन था 20 प्रश्नों का एमसीक्यू मध्यकालीन का जो था वो चल रहा है। तो आज तो यही वो समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले सेशन में, पार्ट नंबर या क्लास नंबर जो भी चल रहा है वो 10 में मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है, अब तो इस पे से एक्स्ट्रा एक क्लास और अब सीटेट की चलने लगी है। ये तो मान लीजिए चलिए, अब जूनियर असिस्टेंट की भी आने वाली क्लास है, 2-3 दिन 4 दिन जो भी चीज़ें हैं वो आएगी। और कई लोग टीचर लोग जुड़ रहे हैं इस पे और आएंगे, क्योंकि कहीं किसी का पेपर है, कहीं कहीं ना कहीं कोई व्यस्त है। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है उसको जो है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से जो है कि हम लोग का जो है कि प्रमोट होगा। और हम लोग क्या ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएँ। क्योंकि आप लोग के ही कमेंट से ही जो कि हम लोग को पता चलेगा कि क्या कमी है, अगर कमी है तो कमी को भी बताएँ, ठीक? तो दोस्तों जो है कि और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें जाइए और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम की तमाम जो है कि वहाँ पर लिंक जो है पिन किया गया, उसको आप लोग ज्वाइन करिए, ताकि जो पीडीएफ आप लोग को जो प्रोवाइड हो, प्राप्त हो, उस टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को प्राप्त हो। हालांकि पीडीएफ तो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में ही जाएगी, ठीक। आप लोग उसे जरूर ज्वाइन करें। और जितने भी सरकारी नौकरी जॉब से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन रहेगा वो आप लोग को इसी के माध्यम से प्रोवाइड होता रहेगा। जो भी नोटिफिकेशन हम लोग के पास जितना जल्दी आएगा हम लोग इसमें आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।